नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल प्रयास मंत्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल ग्रामर का कुछ टॉपिक स्टार्ट किया था, वर्ण विचार। आज उसका ही दूसरा पार्ट आप तक आज के लेक्चर में पहुंचाऊंगा। उम्मीद करता हूं कल का जो लेक्चर था आपके लिए काफी फायदेमंद रहा, लाभान्वित करने वाला रहा होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना उसी चैप्टर का दूसरा वीडियो। प्यारे दोस्तों, जैसा कि सामने आपको डिस्प्ले हो रखा है, कल हमने आधा पोर्शन किया था, आधा पोर्शन आज करेंगे, क्योंकि जो पिक्चर मैंने कल बीच में बनाई थी उसको मैंने यूके थ्रू रखा है। और कोशिश ये की कि आज मैं आपको जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण और उच्चारण स्थान पूरा अच्छी तरह से आपको बता दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा टॉपिक। तो व्यंजनों का वर्गीकरण ये जो टॉपिक है और उच्चारण स्थान, सबसे पहले होता है कंठ से। कंठ मतलब वोकल कॉर्ड। अब आप देख रहे हैं कंठ है, यानी सिर्फ यहीं से कौन सा वर्ग होगा? क वर्ग। क, ख, ग, घ, अ और अ और आ। तो ये जो है वो कंठ है। दूसरा है तालु। तालु, अब आप देखिए ये तालव, ये तालव है। तालु मतलब मुख के भीतर की छत का भाग। अब ये छत देख रहे हैं आप, यहां से लेके ये छत देख रहे हैं पूरी, इस छत के पिछले भाग से जो भी बोला जाएगा वो तालु है, जिसमें च, छ, ज और ज मतलब दो नुक्ता वाला भी और दोनों जो है उसी में आते हैं। झ, अण और ई और बड़ी ई, श और य, ये जो वर्ण है ये तालव्य वर्ण है। इसके आगे आएगा मूर्धन्य। अब आप देखें यहाँ मूर्धन्य क्या, ये रहा मूर्धन्य। तो मूर्धा क्या है? तालव्यों के बिल्कुल बीच के मुख के भीतर की छत का अगला भाग। अब ये देखिए, ये जो छत आप देख रहे थे जिसको अभी हमने तालव्य में कहा, छत जो है ऊपर का बीच है उसको कहा गया, उसके अगले पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच ये है तालव्य। आगे मूर्धन्य, मुख के भीतर, इसमें आएगा ट, ठ, ड और ढ। ध्यान रखिएगा, जिसमें बिंदु लगा है वो भी और जिसमें बिंदु नहीं लगा है वो भी, दोनों। अण, री और श, ये जो वर्ण है ये मूर्धन्य यानी मूर्धा से हो जाते हैं, यानी छत के अगले भाग से। यहां ध्यान रखिएगा। अगला है टॉपिक दंत। दंत है, ये रहा हमारा टॉपिक दंत। दंत मतलब दांतों से, ठीक है। तो ये आएगा त, थ, द, ध और न, यानी ऊपरी दांतों के निकट से, ये जो ऊपर का जो दांत है इसके निकट से जो है वो दंत बोला जाता है, यानी इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंत है, यानी दांतों के बिल्कुल निकट से। आगे है ओष्ठ। ओष्ठ कहते हैं होठों को, होंठ। ओष्ठ ये रहा। तो ओष्ठ जो लिप्स हैं नीचे ऊपर के दोनों का, वो लिप्सिंग के पोर्शन पे चलता है, यानी जो है वो आएगा प, फ, ब, भ, म, उ और ऊ, यानी जितने ये वर्ण हैं, यानी 7 जो वर्ण है ये हमारे क्या है? ओष्ठ है। आगे आएगा वर्ष से। वर्ष से होता है, ये देखें वर्ष, ये रहा। वर्ष से होता है यहां दंत और मसूड़ा, ये दांतों की जड़ से। जड़ मतलब ये पोर्शन, ये रहा, जो जहां पे हमारे दांत जोड़े हैं उनके जो कोना है उससे, उसके मूल से की बात कर रहा है, यानी स, र और ल। ये वर्ष से हमारे पास व्यंजन है। अगला टॉपिक है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ यानी ऊपर के दांत और निचला होठ, यानी जो ऊपर का जो दांत है ये रहा और नीचे का होठ, इसकी बात करता है। तो ऊपर के दांत और निचला होठ से केवल एक वर्ण बोला जाता है, वो है वो का ना वकील, ठीक है। आगे का स्वर यंत्री, यानी हमारी जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड यानी गले का। अब आप देखें स्वर यंत्री का कहां है? ये रहा स्वर यंत्री का, ये रहा। तो ये जो वोकल कॉर्ड है ये वाले, इसी से डायरेक्ट जो है वो आता है। एक ह है वो सीधा हमारा कंठ से आता है, यानी स्वर यंत्री से, जहां से हमारे वोकल कॉर्ड स्टार्ट होते हैं वहीं से। नेक्स्ट है कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ जो है वो आएगी कंठ ओठ और कंठ से, यानी होठों से भी और कंठ से भी। ओ और औ दो जो हैं वो हमारे कंठोष्ठ हैं, ये रहा। आगे है कंठ तालव्य। कंठ और तालु से, तालु मतलब मूर्धा, जिसको हमने कहा था तालव्य। इससे आएगा ए और आई। ध्यान रखें, ए में एक ही मात्रा होगी और आई में 2 मात्राएं जो हैं वो प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये है व्यंजनों का वर्गीकरण और उनका उच्चारण स्थान। कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत है, ओष्ठ है, वत्स है, दंतोष्ठ है, स्वर यंत्री है और कंठ ओष्ठ है और कंठ तालव्य है। तो ये 10 टाइप हैं
उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को ये ध्यान से देखें, अगर हम इसका एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी। हमें ये पता होगा कि तालु क्या है, मूढ़ा क्या है, दंत क्या है, ओष्ठ क्या है, स्वरयंत्री क्या है और हमारे पास नासिक क्या है। नासिक के में आपको मिलेंगे जो है 5, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक ये नासिक के है, कल मैंने बताया था। अय्या भी नासिक के है, अणा भी नासिक के है, ना भी नासिक के है और ये मैं। तो ये जो है ये नासिक के ध्वनियां सिर्फ जो नाक के माध्यम से ही वो बोली जाती हैं, नासिक के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका संयुक्त अक्षर, यानी जब एक स्वर रहित अक्षर, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर युक्त, एक तो आएगा स्वर रहित देखिएगा, और उसमें व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। अब आप देखें द है, ये हलंत किया हुआ है और आगे य है, तो दोनों, एक पहले आधा है दूसरा पूरा है, यानी एक में स्वर है एक में स्वर नहीं है, तो ये बनेगा। अगर आपने संस्कृत में विद्यालय पढ़ा हो तो आप विद्यालय में ये जो देखेंगे तो द और य का जो मेल है वो द होता है, और आगे है द और ध। वर्तमान में जो मानक भाषा है, मानक हिंदी, उसमें द और ध के साथ में, इसका मतलब ये एक साथ में प्रयोग ला रहे हैं। ये बुद्धि जो शब्द है पहले ऐसे लिखा जाता था बुद्धि को ये, लेकिन अब मानक लैंग्वेज में ये जो पैरों में लगे वाले थे ये पूरे कर दिए गए। ठीक है, इसके बाद में आइए दूसरा है आएगा टॉपिक श्वास, यानी प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। इस आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं। सबसे पहला है अल्पप्राण और दूसरा होगा महाप्राण। अल्पप्राण का मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा का कम प्रयोग होता है वो अल्पप्राण कहलाते हैं, और किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा 5वां वर्ण जो है वो अल्पप्राण होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला, तीसरा और 5वां। इसका कोड अगर आप याद करें 135 याद कर लीजिएगा, ये कोड है 135। आगे 130, इसके बाद में और कौन सा आएगा, उसमें आएगा य, र, ल और व। इसका मतलब 5 के बाद 4 और भी आपको आएंगे तो आएगा य, र, ल, व। दूसरा है महाप्राण, तो जिन व्यंजनों को उच्चारण में वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है वो है, उसको कहते हैं महाप्राण। किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा और द, ये ध, श और श और ह, यानी उस व्यंजन साथ साथ में जो किसी भी वर्ग का, यानी हमारे पास 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा। अब आप देखिए हमने कहा है दूसरा ये रहा और चौथा ये रहा, तो हम इसको इस तरह से लिखें, ये कोड याद कर लीजिएगा, यानी हम इसे 135/24 याद रखें, ये कोड आ गया आपका अल्पप्राण। यहां तक क्लियर हुआ? तो हम इसको 135/24 मान ले तो ये अल्पप्राण और महाप्राण का कोड आएगा। ध्यान दीजिएगा, अल्पप्राण में वायु की मात्रा का कम प्रयोग होगा, साथ में पहला, तीसरा, 5वां वर्ण लगेगा, और उसी के साथ साथ य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन भी उसके साथ में जुड़ जाएगा, उसको कहते हैं अल्पप्राण। दूसरा है महाप्राण, यानी आपकी श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होना, और साथ साथ में उसमें जितने ऊष्म व्यंजन हैं, श, षट्कोण, सलेट और ह से हल, ये आप देखेंगे ना, तो ये जितने प्रयोग हैं हम इसको क्या कहेंगे, हम 130/24 कहेंगे, 135/24, यानी ये हमारा कोड हो गया। क्लियर हुआ? आगे आएगा, क्वेश्चन बनता है आगे, द्वित व्यंजन क्या है? द्वित व्यंजन यानी 2 व्यंजन हैं। देखिए जहां एक व्यंजन का अपने समरूपी, आप समरूपी को कहें जैसे, ठीक है, अपने जैसे व्यंजन से मेल होता है उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। अब आप देखिए जैसे सज्जन है तो पहला ज आधा दूसरा ज पूरा, पत्ता पहला तय आधा दूसरा पूरा, उत्तर पहला तय आधा दूसरा पूरा, यानी अपने पहला जो है यहाँ लिखा एक व्यंजन का अपने समरूपी व्यंजन, अपने जैसे व्यंजन से मेल होता है उसे कहते हैं द्वित व्यंजन। ठीक है, जैसे गन्ना है तो उसमें न पहला आधा दूसरा पूरा, ये मानक है, और जो द है और यहाँ भी आप उद्देश्य में भी देखेंगे तो वही मिलेगा। ऐसे ही है छज्जा, जिसमें ज पहला आधा दूसरा पूरा माना गया है। तो ये जो टॉपिक है वन विचार में ये यहाँ इतना ही आता है। उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिक आपको ठीक से आ गए होंगे। अगर कोई अभी भी दिक्कत है तो कोई कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको एक बार पुनः इस टॉपिक को लेकर जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक HSSC और किसी भी राज्य के जो बोर्ड है उसमें से बहुत बार ये क्वेश्चन छोटे बच्चों से लेकर के बोर्ड के बच्चों तक भी पूछा जाता है। तो यहां आज सिर्फ इतना ही।
उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।